नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जिस पर शायद सबसे ज्यादा बहस होती है, और वो सवाल है मेरिट बनाम समानता। सोचिए, एक रस्सी पर चलने जैसा है। दशकों से भारत इसी कोशिश में लगा है कि इन दो जबरदस्त आइडियाज मेरिट और समानता के बीच एक बैलेंस बना पाए। अब देखिए, पहली बार सुनने में तो ऐसा लगता है कि ये दोनों चीजें एकदम उल्टी हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं। पर मजे की बात यह है कि हमारे संविधान को बनाने वालों का इरादा बिल्कुल यही था कि ये दोनों साथ मिलकर काम करें। तो चलिए, दोनों पक्षों की दलीलों को जरा और गहराई से समझते हैं और शुरुआत यहां से करते हैं कि आखिर भारत जैसे देश में सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर आधारित सिस्टम काफी क्यों नहीं था। देखिए, एक आदर्श दुनिया में तो मेरिट एकदम निष्पक्ष होती है ना? लेकिन असलियत में मेरिट अक्सर इस बात पर निर्भर करती है कि आपको मौके कितने मिले। और यही सबसे ज़रूरी बात है कि जब भारत आज़ाद हुआ तब सबके लिए मौके बराबर नहीं थे। अब जरा सोचिए, अच्छे स्कूल, घर में एक स्थिर आमदनी, कोचिंग की सुविधा, अच्छे सोशल नेटवर्क या अंग्रेजी में पढ़ाई, ये सारी चीज़ें जो आज भी बहुत मायने रखती हैं, वो ऐतिहासिक रूप से हमारी आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को मिली ही नहीं। और सीधी सी बात है, जब ये चीज़ें नहीं मिलती तो किसी के लिए भी कंपटीशन में टिक पाना कितना मुश्किल हो जाता है। और यहीं पर आरक्षण की एंट्री होती है। इसे लाया ही इसलिए गया था कि मेरिट को कमज़ोर न किया जाए, बल्कि उन लोगों के लिए मेरिट तक पहुंचना मुमकिन बनाया जाए जिन्हें सिस्टम से बाहर रखा गया था। मतलब एक तरह का सुधारात्मक टूल। लेकिन इसने अपने साथ एक डर भी पैदा किया जो आज तक बना हुआ है। और वो डर इस सवाल में छिपा है, क्या आरक्षण की वजह से मेरिट के साथ समझौता हो रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो एक बहुत गहरे डर को दिखाता है, खासकर आज के समय में जब अच्छी नौकरियों और कॉलेज की सीटों के लिए इतना ज्यादा कंपटीशन है। देखिए, जब मौके कम होते हैं ना, तो किसी को भी लगता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये बहुत पर्सनल हो जाता है। और अगर सिलेक्शन का प्रोसेस पारदर्शी ना हो तो शक और भी बढ़ जाता है। तो इस पूरी बहस को समझने के लिए इन असली चिंताओं को, इन भावनाओं को समझना बेहद ज़रूरी है। तो इस पूरे जटिल सामाजिक और इमोशनल माहौल के बीच भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कदम रखा और कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ों को साफ किया। कोर्ट ने दो बहुत ही साफ सिद्धांत दिए। पहला, मेरिट सबके लिए है। मतलब अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट बिना किसी छूट के जनरल कैटेगरी के बराबर मार्क्स लाता है तो वो जनरल कैटेगरी में ही गिना जाएगा। और दूसरा, कोई डबल फायदा नहीं। यानी अगर किसी कैंडिडेट ने एक बार भी आरक्षण का लाभ ले लिया तो वो पूरी प्रक्रिया में उसी कैटेगरी में रहेगा। ये दोनों बातें दिखाती हैं कि कोर्ट कैसे समानता के सिस्टम को तोड़े बिना मेरिट को बचाने की कोशिश कर रहा है। एक तरह से कोर्ट ने कहा, समानता का मतलब तरफदारी करना नहीं है और मेरिट का मतलब किसी को बाहर करना नहीं है। ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है जो एक ऐसे सिस्टम की तरफ इशारा करता है जहां कंफ्यूजन की वजह से भरोसा कम ना हो। लेकिन कोर्ट की इस क्लैरिटी के बाद भी ये जो बैलेंस है वो अभी भी बहुत नाजुक है। अभी भी कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर बहस खत्म नहीं हुई है। जैसे क्रीमी लेयर का मुद्दा। क्या आरक्षण का फायदा उन लोगों को भी मिलना चाहिए जो अब आर्थिक रूप से काफी आगे बढ़ चुके हैं? या फिर प्राइमरी एजुकेशन का सवाल। क्या हम सच्ची मेरिट की बात कर सकते हैं जब हमारे स्कूलों में ही इतनी असमानता है? और लोगों की सोच और पॉलिसी के बीच जो गैप है उसे कैसे भरा जाए? ये सारे सवाल बताते हैं कि मेरिट और समानता को बैलेंस करने का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ एक स्टूडेंट है जिसके घर में बिजली है, प्राइवेट कोचिंग की सुविधा है और पढ़े लिखे माता पिता हैं। दूसरी तरफ एक और स्टूडेंट है जिस पर घर की आर्थिक जिम्मेदारियों का दबाव है, भाषा की दिक्कत है और सामाजिक भेदभाव भी झेलना पड़ता है। अब ये दोनों जब एक ही परीक्षा देते हैं तो क्या उनका मुकाबला बराबरी का है? ये तुलना साफ दिखाती है कि मेरिट सिर्फ एग्जाम हॉल में पैदा नहीं होती, बल्कि सालों तक मिले मौकों और सुविधाओं से बनती। तो शायद अब आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है कि हम पुराने सवाल का कोई एक पक्का जवाब ढूंढें, बल्कि ये है कि हम एक नया और बेहतर सवाल पूछना शुरू करें। ये जो पुराना सवाल है ना, मेरिट या समानता, ये बहस को एक लड़ाई की तरह दिखाता है। जैसे कि एक को चुनेंगे तो दूसरा हार जाएगा। ये हमें दो जरूरी चीजों के बीच में चुनने पर मजबूर करता है। लेकिन क्या होगा अगर हम सवाल ही बदल दें और पूछें, हम एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं जहां समानता ही मेरिट को जन्म दे? ये नया सवाल पूरी सोच को ही बदल देता है। ये बताता है कि ये दोनों चीजें एक दूसरे को मजबूत कर सकती हैं और करनी भी चाहिए।
और जैसे ही हम ये सवाल पूछते हैं, हमारा फोकस बदल जाता है। अब हम बात करने लगते हैं शुरुआती शिक्षा में भारी निवेश करने की, इस बारे में कि कैसे कोटा नहीं बल्कि हमारे स्कूल सबको बराबरी पर ला सकते हैं, और ये मानने की कि आरक्षण पूरी दवा नहीं बल्कि इलाज का एक हिस्सा भर है। तो आखिर हम कहाँ खड़े हैं? क्या भारत संतुलन के करीब पहुंच गया है? देखिए, इसका जवाब हां या ना में नहीं है। एक तरफ हां, क्योंकि मेरिट वाले प्रदर्शन को सुरक्षा मिली है और फायदों के गलत इस्तेमाल पर रोक लगी है। लेकिन दूसरी तरफ पूरी तरह से नहीं, क्योंकि समाज में ढांचागत असमानता, अच्छी शिक्षा की कमी और भरोसे का गैप अभी भी बना हुआ है। तो शायद सबसे ईमानदार जवाब यही है कि ये जो संतुलन है ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये लगातार बेहतर होने की कोशिश कर रहा है। ये इवॉल्व हो रहा है। ये कोई फिक्स्ड मंजिल नहीं है जिसे एक दिन पा लिया जाएगा, बल्कि ये एडजस्टमेंट का एक लगातार चलने वाला नाजुक और बहुत जरूरी सफर है।